श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को यह एक चीज देता है वह कभी गरीब नहीं होता। एक दिन की बात है। द्वारका में श्री कृष्ण अपने राजमहल के पुष्पवाटिका में शांत मुद्रा में बैठे थे। आकाश में मंद मंद हवा चल रही थी और चारों ओर भौरों की गुंजन हो रही थी। तभी श्री कृष्ण के द्वार पर देवर्षि नारद पधारे। नारद जी के हाथ में उनका पुराना वीणा था और मुख पर उनकी चिरपरिचित मुस्कान। भगवान ने उन्हें दूर से आते देखा और स्वयं स्वागत के लिए उठ खड़े हुए। स्वागतम देवर्षे, श्री कृष्ण ने कहा और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। हे वासुदेव, आपके दर्शन से ही तो यह जीवन धन्य होता है, नारद बोले। राजमहल में रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियां भी उपस्थित थीं। नारद जी को आसन दिया गया, जलपान कराया गया और आदरपूर्वक बैठाया गया। कुछ क्षण बाद जब सब शांत हो गए तब नारद जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। हे योगेश्वर श्री कृष्ण, आपने संसार को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की रहस्य भरी बातें बताई हैं। आपके श्रीमुख से निकली हुई बात स्वयं वेद की संज्ञा पाती है। किंतु आज मैं एक गूढ़ प्रश्न लेकर आया हूं। प्रश्न पूछिए देवर्षि, श्री कृष्ण मुस्कुराए। क्या ऐसा कोई एक कार्य है, कोई एक तत्व है, जिसे यदि पति अपनी पत्नी को दे तो वह कभी दरिद्र नहीं होता? क्या कोई ऐसी वस्तु है जो भाग्य को बदल देती है? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर होकर बोले, हाँ, ऐसी एक वस्तु है, सम्मान। जो पति अपनी पत्नी को सम्मान देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता, क्योंकि वह देवी लक्ष्मी के स्वरूप का पूजन करता है। नारद जी चकित हो गए। प्रभु, क्या मात्र सम्मान देने से दरिद्रता समाप्त हो सकती है? श्री कृष्ण बोले, देवर्षि, यह सम्मान कोई साधारण व्यवहार नहीं है। यह उस शक्ति का आह्वान है जो सृष्टि को चलाती है। जब एक स्त्री अपने पति को अन्न देती है, वस्त्र संभालती है, बच्चों का पालन करती है, तो वह केवल एक पत्नी नहीं होती, वह गृह की देवी होती है। यदि पति उसे मात्र घर का काम करने वाली समझे तो वह उसका और अपने भाग्य का अपमान करता है। लेकिन यदि वह उसकी आंखों में उसकी थकान को देखे, उसके त्याग को समझे और उसे अपनी बराबरी का अधिकार दे तो वह भाग्य का द्वार खोलता है। फिर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। निर्धन था किंतु धार्मिक था। उसकी पत्नी सावित्री अत्यंत धर्मपरायण और सहनशील थी। वह हर दिन मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंकती, तालाब से पानी भरती और पति के लिए भोजन बनाकर प्रेम से परोसती। कभी कभी पूरे दिन कुछ नहीं होता, परंतु वह शिकायत नहीं करती। ब्रह्मदत्त उसे केवल एक गृहिणी समझता था। कभी उसने यह नहीं देखा कि उसकी पत्नी कितनी थकी हुई है, उसके हाथों में छाले हैं, उसकी आंखों में चिंता है। एक दिन ब्रह्मदत्त एक साधु के पास गया और बोला, स्वामी, मैं पूजा पाठ करता हूँ, तप करता हूँ, फिर भी दरिद्र हूँ। क्यों? साधु ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तू अपनी पत्नी को केवल अन्न देता है या सम्मान भी देता है? ब्रह्मदत्त चुप हो गया। साधु ने कहा, जिस गृह में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां धन, पुण्य और ईश्वर नहीं टिकते। तू उसे देवी मानेगा तो स्वयं भगवान उसके रूप में घर में बसेंगे। ब्रह्मदत्त घर लौटा। पहली बार उसने पत्नी को निहारा। उसकी आंखें थकी हुई थीं, हाथ फटे हुए थे, पर मुस्कान अब भी थी। ब्रह्मदत्त की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, सावित्री, आज से मैं तुझे केवल पत्नी नहीं, अपनी देवी मानूंगा। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। क्षमा कर दे। उस दिन के बाद उनका जीवन बदलने लगा। खेत में फसलें लहलहाने लगीं,
पशुधन बढ़ा, गांव में उसका सम्मान हुआ और उसके बच्चे बुद्धिमान हुए। श्री कृष्ण बोले, देवर्षि, यह चमत्कार नहीं, यह शाश्वत सत्य है। स्त्री को सम्मान देना केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि है। नारद जी ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैं समझ गया। पत्नी केवल संगिनी नहीं है, वह उस शक्ति का रूप है जिसे संसार शक्ति कहता है। श्री कृष्ण बोले, और शक्ति को सम्मान देने वाला पुरुष कभी कमजोर नहीं होता। वही पुरुष समृद्ध होता है, वही पुरुष सच्चा धनवान होता है। नारद जी ने आगे पूछा, प्रभु, किन बातों से पति पत्नी का अपमान करता है? श्री कृष्ण बोले, जब पति अपनी पत्नी की भावनाओं की उपेक्षा करता है, उसे केवल सेवा का पात्र समझता है, उसकी सलाह को महत्व नहीं देता, अपशब्द कहता है, उसका श्रम हल्के में लेता है, तब वह उसका नहीं, अपने ही भाग्य का अपमान करता है। और सम्मान कैसे प्रकट हो? नारद जी ने फिर पूछा। श्री कृष्ण बोले, सम्मान केवल शब्दों से नहीं होता, वह व्यवहार से होता है। पत्नी से मधुर वाणी में बात करना, उसके कार्यों को सराहना, उसकी सलाह को मान देना, उसे समय देना, यही वह दीपक हैं जिनसे भाग्य प्रकाशित होता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, मैं स्वयं रुक्मिणी और सत्यभामा को सम्मान देता हूँ, क्योंकि वे केवल मेरी पत्नियां नहीं, मेरी शक्तियां हैं। राधा को मैंने कभी अपनी पीछे नहीं रखा, वह सदा मेरे समक्ष रही, क्योंकि राधा के बिना मेरा नाम अधूरा है। नारद जी की आंखें नम हो गईं। प्रभु, अब मैं जान गया कि संसार की सबसे बड़ी पूजा क्या है, स्त्री का सच्चा सम्मान। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वह एक चीज है जो यदि पति पत्नी को दे तो वह कभी दरिद्र नहीं होता, क्योंकि तब उसका हृदय, उसका घर और उसका जीवन तीनों धन्य हो जाते हैं। नारद जी ने मस्तक झुकाया और बोले, हे माधव, मैं यह ज्ञान सब लोगों में बांटूंगा। और फिर नारद जी वीणा लेकर गा उठे। नारी वह दीपक है जो घर को उजियारा देती है। जो उसे सम्मान दे वह कभी अंधेरे में नहीं रहता। अगर आप श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।